नमस्कार, मैं हूं नितिन राजपूत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 दमोह। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम ताज़ा खबरों की ओर। धर्मांतरण के आरोपों में गिरी मिशनरी संस्था बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने दर्ज कराई एफआईआर। दमोह जिले में मिशनरी संस्था की प्रमुख रूप से कार्य कर रही लाल परिवार फिर एक बार चर्चाओं में है। इस बार उन पर बहला फुसला कर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं और आरोपों के चलते राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्वारा रविवार रात देहात थाना में उनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई गई। जानकारी अनुसार रविवार को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो जिले के दौरे पर थे और इस दौरान उनके द्वारा देहात थाना के मारूताल में संचालित क्रिश्चियन बाइबल सोसाइटी का भी निरीक्षण किया गया, जहां उन्हें डिंडोरी निवासी एक नाबालिग को बहला फुसलाकर क्रिश्चियन पादरी बनने की शिक्षा देते हुए पाया गया, जिसे किसी अन्य के द्वारा वहां भेजा गया था और भाई संस्था के हेनरी नामक व्यक्ति से यह शिक्षा ले रहा था। ऐसे में नाबालिग को पढ़ाई से विमुख कर बहला फुसलाकर धार्मिक शिक्षा देना मानते हुए आरोप तय किए गए। बाल भवन में जाने से रोकने के हुए प्रयास। वहीं दूसरी ओर आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा संस्था की बाल गृह में निरीक्षण के दौरान रोके जाने के आरोप भी सामने आए, जिसके चलते काफ़ी देर गहमा गहमी की स्थिति बन गई थी। दरअसल दौरे के अंतर्गत सदस्य व अध्यक्ष भड़ावारी स्थित मिड इंडियन क्रिश्चियन मिशन के बाल गृह में निरीक्षण हेतु भी गए। वहां पहुंचने पर बाल गृह के स्टाफ ने गेट पर ताला लगा दिया एवं बच्चों को अंदर रोलिंग शटर एवं चैनल गेट के भीतर हाल में बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस की सहायता से फेंसिंग के गैप में से किसी प्रकार सब लोग अंदर जा सके। जहां पता चला कुल 91 बच्चे चिल्ड्रन होम में रहते हैं, जिनमें से मौके पर 45 बच्चे मिले, जिसमें सभी बच्चों को जो कि दिव्यांग है संस्था द्वारा क्रिश्चियन धार्मिक शिक्षा दिया जाना पाया गया। औचक निरीक्षण की हो गई पूर्व में सूचना। इस मामले में जिले के बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मचारी पदाधिकारियों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा किए गए औचक निरीक्षण की पूर्व में ही सूचना बालगृह के वार्डन को लग चुकी थी। इसके चलते प्रियंक कानूनगो ने दमोह के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए संदेह प्रकट किया और उन पर कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की। इन आरोपों को लेकर बाल कल्याण दमोह समिति की अध्यक्ष परीक्षा पाठक का मिशनरी वार्डन पाटिल से बात करने के आरोप में मोबाइल जब्त कर सीडीआर जांच करने हेतु दिया। आज मैंने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह जी के साथ दमोह के अनेक ऐसे संस्थानों का निरीक्षण किया जहां बच्चों को रखा गया है। हमको बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बच्चा मिला जिसको 17 वर्ष की उम्र में डिंडोरी ज़िले से लेके आया गया है। उस बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको उसके कैरियर से विमुख किया गया है। उसको एक कृष्णा नाम के व्यक्ति ने यहाँ लाकर डिंडोरी से हेनरी नामक व्यक्ति को सौंपा था। प्रथम दृष्टया ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरा मामला सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का था, जो कि एक चिल्ड्रन होम चलाते थे। वो चिल्ड्रन होम पंजीकृत नहीं था। जब हम वहाँ पे निरीक्षण के लिए गए तो संस्था के लोगों ने ताला लगा दिया, हमको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया, हमारा रास्ता रोका गया, शासकीय काम में बाधा पहुँचाने का प्रयास किया गया, बच्चों को शटर के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे सदस्य ओमकार सिंह जी बड़ी मुश्किल से पुलिस की सहायता से अंदर गए। हम बड़ी मुश्किल से पुलिस ने जब वहाँ फेंसिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा था उसके माध्यम से हमको अंदर भेजा। जाकर हमने देखा 91 बच्चों के नाम दर्ज थे। कुल 46 बच्चे हमको वहाँ मिले। उनमें से अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, एक बच्चा मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, सभी बच्चे दिव्यांग थे। उन बच्चों को
क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही थीं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 28(3) और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 3 और 5 का, साथ साथ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 और 75 का उल्लंघन था। हम इसके बाद आधारशिला गए, वहाँ बाल भवन गए, वहाँ पे ये देखा कि जिन बच्चों को एडॉप्शन में सरकार द्वारा दे दिया गया था परिवारों में, उन बच्चों को भी इस संस्थान द्वारा वापस ले आया गया। जिन बच्चों का कोई अता पता उनके धर्म और पहचान के बारे में नहीं है, उनको भी क्रिश्चियन धार्मिक पहचान दे दी गई। देखा कि जिन बच्चों को एडॉप्शन में सरकार द्वारा दे दिया गया था परिवारों में, उन बच्चों को भी इस संस्थान द्वारा वापस ले आया गया। जिन बच्चों का कोई अता पता उनके धर्म और पहचान के बारे में नहीं है, उनको भी क्रिश्चियन धार्मिक पहचान दे दी गई। ये बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन है, भारत के संविधान का और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम का उल्लंघन है। हमने इन सभी मामलों में पुलिस को जांच के लिए कहा है। हमने इन मामलों की आज स्वयं FIR दर्ज कराई है। चूँकि यहाँ का महिला बाल विकास विभाग न केवल उदासीन है, परंतु यहाँ के अधिकारी इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल प्रतीत होते हैं। हमने साफ साफ कहा था कि ये जांचें गोपनीय हैं, ये निरीक्षण औचक हैं, लेकिन यहाँ की बाल कल्याण समिति की एक पदाधिकारी, यहाँ के बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी उक्त बाल गृहों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को सूचना प्रेषित करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जी, आपने दौरे की जानकारी दी थी, वहाँ नोटिस पहले से दिया था कि जांच करने? ये औचक निरीक्षण थे। विभाग को औचक निरीक्षण के बारे में बताया जाता है कि निरीक्षण औचक होंगे, पूर्व सूचना नहीं दी जानी, ये आयोग की कार्यप्रणाली का हिस्सा है। PRO ने विज्ञप्ति जारी हमारे दमोह आने की थी। PRO ने विज्ञप्ति जारी ये नहीं की थी कि हम किन संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। और जब हमने उनको ये बोल दिया कि हम जितने निरीक्षण कर रहे हैं औचक कर रहे हैं, हमने तो उस अधिकारी का फ़ोन लेकर के देखा है, उसका फ़ोन बात करते हुए देखा है, उसका फ़ोन हमने लेके पुलिस को दिया है और उसकी CDR निकलवाने के लिए निर्देश दिए। सरकार मध्य प्रदेश की जो है वो मिली हुई है सारी चीज़ें। हम ये मानते हैं कि कुछ बाल संरक्षण विभाग के कर्मचारी और बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी इस पूरे के पूरे नेक्सस में शामिल हैं, इसलिए आयोग ने स्वयं यहाँ उपस्थित होकर FIR दर्ज कराई। सरकार का रवैया क्या है? हमको पुलिस का रवैया बेहद सहयोगात्मक मिला। पुलिस ने न केवल FIR दर्ज की, बल्कि हमारी निरीक्षण के दौरान मदद भी की। जहां हमारा रास्ता रोका गया, वहां पुलिस ने रास्ता खुलवाया और हमें निरीक्षण करने के लिए सुलभता प्रदान की। सरकार का ऐसा मामला कुछ है, पुलिस का पूरा सहयोगात्मक रवैया है। 4 घंटे आपको यहाँ पर रुकना पड़ा, 4 घंटे में FIR। देखिए, FIR दर्ज हुई, इस बात का हमको उसका फ़ोन हमने लेके पुलिस को दिया है और उसकी CDR निकलवाने के लिए निर्देश दिए। सरकार मध्य प्रदेश की जो है वो मिली हुई है सारी चीज़ें। हम ये मानते हैं कि कुछ बाल संरक्षण विभाग के कर्मचारी और बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी इस पूरे के पूरे नेक्सस में शामिल हैं, इसलिए आयोग ने स्वयं यहाँ उपस्थित होकर FIR दर्ज कराई। सरकार का रवैया क्या है? हमको पुलिस का रवैया बेहद सहयोगात्मक मिला। पुलिस ने न केवल FIR दर्ज की, बल्कि हमारी निरीक्षण के दौरान मदद भी की। जहां हमारा रास्ता रोका गया, वहां पुलिस ने रास्ता खुलवाया और हमें निरीक्षण करने के लिए सुलभता प्रदान की। सरकार का ऐसा मामला कुछ है, पुलिस का पूरा सहयोगात्मक रवैया है। 4 घंटे आपको यहाँ पर रुकना पड़ा, 4 घंटे में FIR। देखिए, FIR दर्ज हुई, इस बात का हमको संतोष है। 4 घंटे लगेंगे। आप जैसे आए, 1 मिनट दिनेश, 1 मिनट दिनेश, 4 घंटे आपको रुकना पड़ा थाने में, हंगामा। मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस ने हमारे कहने पर तत्काल मुकदमा दर्ज करके हमको कॉपी दी। हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। ये रायसेन में धर्मांतरण का मामला सामने आया, उसमें क्या है? रायसेन में जिन बच्चों का धर्मांतरण किया गया है, एक बाल गृह के संचालक द्वारा
उन बच्चों के पिता से आज हमारी दमोह में भेंट हुई। यहाँ की पुलिस उन बच्चे के पिता को ढूंढ कर लाई। उस बच्चे के पिता का हमने कथन लिया है। वो पिता अपने बच्चों को वापस लेना चाहता है। राज्य के बाल आयोग के निर्देशन में ये कार्रवाई की जाएगी। क्या संस्था में कार्रवाई नहीं हुई मुस्लिम बनाया लड़कों? डेफिनेटली वो रायसेन पुलिस उस पर FIR दर्ज करेगी। हमने निर्देश दे दिए हैं।